नवंबर की आज 8 तारीख है और मेरे गार्डन में जो वाटर लिली बहुत ही बढ़िया अच्छे से खिल रहे हैं। वाटर लिली तो खिल ही रहे हैं, ये होली होक जो अपने आप ही किसी किसी गमले में पहले से ऐसे ही उगाए हैं। कुछ तो मैंने निकाल दिए थे, गर्मियों के लिए मुझे गमले चाहिए थे, तो इन पे भी जो फूल ये होली होक पे भी ये आ रहे हैं और खूब सारे जो बर्ड्स भी इन पे बन रहे हैं। नमस्कार जी, मैं मंजू। कई सारी जो सर्दियों के गार्डन के लिए आप पौध तैयार कर रहे होंगे, सीड कुछ ना कुछ डाल रहे होंगे, तो आज जो मैं सीड डालने वाली हूँ तो मैं आपको बताऊंगी कि जो पूसा से मैंने सीड सैफलार का मंगवाया था, जिसे कि कुसुम भी बोला जाता है और अमेरिकन सैफरोन भी कहा जाता है, तो उसके मैं सीड अभी ग्रो करूँगी और बताऊँगी आपको। तो मैंने एक वीडियो शेयर किया था, मैंने जब सीड मंगवाए थे पूसा से, तो उसमें इस बारी जो उसके सैफलार के सीड्स भी आए हैं, तो उन्हें आज हम ग्रो करेंगे। उन्हें ग्रो करने का जो मैं टाइम बता दूं, वैसे तो मैं ये बता दूं कि इनकी खेती की जाती है, लोग तेल के लिए इन्हें लगाते हैं, सब्जी भाजी के लिए इन्हें लगाते हैं। इनकी पत्तियों का जैसे साग बनता है तो उसके लिए भी आप लगा सकते हैं, बट कई सारे लोग मेरी तरह जो है गार्डन में इनके सुंदर फूलों के लिए भी इन्हें ग्रो करते हैं। तो मैंने चूँकि आज भी सुबह कुछ गमले मैंने खाली किए हैं और फिर सोचा कि चलो आज मैं लगा ही देती हूँ। तो इन्हें जो ग्रो करने का टाइम है वो अक्टूबर नवंबर में ग्रो किया जाता है, और अलग अलग जैसे मौसम कई जगहों में रहते हैं तो वो अलग अलग टाइम से भी ग्रो करते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे मैं इंडिया के सेंटर में झांसी में रहती हूँ, तो हमारे यहाँ जो है यही टाइम है इसे ग्रो करने का। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ और इसे हम ग्रो भी करते हैं। तो पहले मिट्टी की बात करूँ, मिट्टी जो इसके लिए बढ़िया रहती है, दोमट मिट्टी, जैसे बुरबुरी जैसे मिट्टी आप बना ले, गार्डन की खाद मिली मिट्टी हो। तो मेरे गार्डन की जैसे कि मैंने मिट्टी बताया हुआ है मैं किस तरह से बनाती हूँ, और एक वीडियो भी मैंने डाला था, उस पर आप मेरे उस पर चैनल पे सर्च कर सकते हैं और सॉइल लिखें .. मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग, तो वीडियो आ जाएगा। और उस तरह से एक बारी मिट्टी बना, जैसे कि मैंने कहा कि गार्डन का वेस्ट मटेरियल होता है, ये गार्डन के पत्ते सूखे होते हैं, जहाँ फिर कुछ एक प्लांट्स हम ऐसे ही निकाल देते हैं जब वो उनका सीज़न हो जाता है, तो वो भी मैं अपनी मिट्टी में जो खाद के तौर पे उन्हें डालना पसंद करती हूँ गमलों में। तो उस तरह से मिट्टी जो है कुछ टाइम के बाद काफ़ी उपजाऊ हो जाती है, तो उस तरह की मिट्टी मैंने ली है। तो ये मिट्टी का भी हो गया और प्रोपगेशन का टाइम भी मैंने बता दिया। और सीड जो जब हम लगाते हैं तो 4-5 दिन में जो जर्मिनेशन इनकी स्टार्ट हो जाती है और बहुत ही जल्दी इनके पौधों की ग्रोथ होती है। तो ये उसी फैमिली से जिस फैमिली से सनफ्लावर होता है। तो चलिए अब हम इन्हें ग्रो करते हैं। तो ये वही सीड हैं जो मैंने शेयर किए थे, इस बार ही मंगवाए थे, और 5 ग्राम सीड जो मुझे 100 रुपीज़ के मिले हैं। तो मैं बहुत सारे जो फूल और सब्जियों के सीड होती हूँ मंगवाती हूँ, तो फिर मैं एक बारी मंगवाती हूँ तो जो फिर मैं घर पे ही सीड तैयार करना पसंद करती हूँ और उसी से फिर मैं ग्रो करना आगे पसंद करती हूँ। तो कई बारी सीड बच भी नहीं पाता, कई बार बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो सीड तैयार नहीं हो पाते हैं, तो फिर हमें दोबारा से मंगवाना पड़ते हैं, जहाँ कई बार केयर नहीं करते हैं। तो चलिए इसको अब मैं काटती हूँ और सीड निकालती हूँ, तो फिर ग्रो करते हैं। तो ये जो सीमेंट पॉट देख रहे हो, ये सुबह ही मैंने जो मिट्टी खाली की थी इसकी, जैसे कि मैंने वीडियो में पहले बताया। और जब मिट्टी आप भरते हो तो फिर खूब सारा पानी देना, ताकि जितनी मिट्टी नीचे बैठनी होगी तो बैठ जाएगी। तो इतनी ऊपर तक मिट्टी थी, ये यहाँ तक ये निशान दिख रहा, तो अब पानी देने से खूब अच्छे से ये थोड़ा नीचे बैठ गई है। नहीं तो फिर सीड ऐसे ग्रो कर देते हैं तो मिट्टी फिर बाद में वो बैठती है, पौधे निकलने के बाद भी ऐसा भी होता है। तो मैंने इसको दबा दिया। तो ये रहे सीड्स, मैं इतने ही ग्रो करूँगी सारे, तो पौध के तौर पे ग्रो करूँगी, जहाँ फिर आप छोटे छोटे पोट्स में सब्जी भाजी के तौर पे भी लगा सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से 12 इंची का पोट है, तो ये एक सीड गिर गया, इसको ऐसे ही दबा देती हूँ। तो थोड़ा ऐसा गड्ढा करके ये इस तरह से डाल देने हैं सीड, सॉरी, ये ऐसे करके इस तरह से।
ये इतना सा गड्ढा करके फिर इसमें डाल देने हैं ये। तो मैं ये सारे ये दबा देती हूँ, फिर मैं आगे बताती हूँ। तो मैंने ये सीड्स लगा दी हैं, कुछ इतने बच गए हैं, तो बहुत ज़्यादा फिर पौधे हो जाने हैं, तो कुछ एक इस गमले में मैं पौधे रहने दूँगी, और बाकी फिर जो है जैसे गमले मेरे खाली होंगे छोटे या बड़े, फिर उनमें ट्रांसप्लांट करूँगी। तो इसमें मैं देखूँगी 3 एक पौधे मैं रहने दूँगी। तो बस यही सब करना है। अभी मैं पानी नहीं दूँगी क्योंकि बहुत गिल्ली ये देखिए मिट्टी ऐसे बिल्कुल कीचड़ जैसी ये बनी है, तो ये अभी गिल्ली है, और इसे थोड़ी छाया वाली जगह में दीवार के पास रख दूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ जो टेम्परेचर बस यही फ्लक्चुएट हो रहा है, 32, 33, 34 डिग्री ऐसे हो रहा है। तो गर्मी का मौसम है, पंखे चल रहे हैं दिन रात, कोई ऐसा अच्छा मौसम अभी नहीं आया है, बल्कि नवंबर की आज 8 तारीख को हो गई है। तो बस यही सब केयर है, और बाकी जब फिर पौधे थोड़े बड़े हो जाएंगे मैं दिखाती हूँ कुछ एक। ये आप सफ़ेद और ये पिंक वाले जो मेरे कोसमोस के प्लांट्स देख रहे हैं, तो बस जब इतने इससे हो जाएं तो इन्हें ट्रांसप्लांट करने लायक ये हो जाते हैं। तो बस यही सब केयर है। और चलिए, पानी जो है इसके पोट में जो खड़ा नहीं होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया रखना है, और हल्की मॉइस्ट मिट्टी होनी चाहिए। तो यही सब केयर है। और जब पौधे थोड़े से बड़े हो जाएं तो फिर थोड़ा धूप का टाइम, जैसे मैंने बोला ना दीवार के पास, अभी तो बहुत गर्मी हो रही है हमारे यहाँ, तो फिर थोड़ा धूप में रख देने हैं पौधे। तो यही सब इसकी केयर है। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।